हाँ भाई, पोतों पे आ जाओ भाई लोगों। रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी, रुको यहीं रुको, यहीं रुको तुम, यहीं रुको रे तुम, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहीं रुक जाओ तुम। पहले तो इनकी करतूत देख लो, ये मैं थंबनेल पे लगा के आया हूँ, ठीक है भाई। ये कंगलू 64 पे ऑल आउट हो गए, और ये 64 भी इन्होंने ज़्यादा बना दिए। 39 पे नो थे ये, 38 39 पे नो थे ये, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया भी उस दिन 8 आउट हो गई, ठीक है। तो उतना उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। पर जब ऑस्ट्रेलिया ही 210 बना रही है, 200 बना रही है, तो कंगलू तो वहाँ पे 101 के आसपास ही रहेंगे। और 210 में भैंस की आंख इनकी बराबरी बरूबरी नहीं हुई। ये उसमें भी भाई 51 रन से पिल गए। इन्होंने एक्चुअली में साबित किया है, इनका तुक्का ही लगा था पहले मैच में। अब जिन जिन लोगों ने एप्रिसिएशन की थी, मैंने एप्रिसिएशन करते करते ये कहा था, ये लग गया है इनका, बट चलो तारीफ कर दो, ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होता, पहले मैच में हरा दिया। पर भाई हमें भी पता है तुम कौन हो, और तुमको तो पता ही है तुम कौन हो। हजम होता नहीं है भाई। अरे थोड़ा लड़के तो हार लेते, इसमें तो आए ही नहीं हो। वो मिचेल स्टार्क भाई, उसका 15 बॉल में 5 है 2.5 ओवरों में, उसने 22 बॉल में 5 लिया इनके खिलाफ। अभी ये जो दूसरा टेस्ट मैच है, वो 22 में लेने के बाद भी पहले नंबर पे नहीं आ पाया, क्योंकि पहले वाला वो ऑलरेडी पहला कर चुका है, 15 बॉल में 5 वाला। तो भाई वंस कंगलू ऑलवेज कंगलू, ये वाली कहानी इन लोगों ने साबित करी है। और तुम्हारी हंसी की तैसी से पोतो हैं, बेशरम पोतो, इधर आओ रे तुम। ये पता क्या बोल रहे थे भाई, ये पोर की भिखारी, इनकी सेवा करके गया हूं मैं पिछले लाइव में पोरकियों की। अरे भाई जिंदगी बर्बाद हो गई है हम लोगों की, ना पोते काम के, ना औलाद तो है ही नहीं हमारी किसी काम की। औलाद का तो ऐसा है, आयरलैंड जिम्बाब्वे को धर लें तो धर लें, बाकी कंगलू चलो अपने घर में तो अच्छा कर लेते हैं। ये औलाद हमारी जो ये है, ये भिखारी, ये तो वहां पे भी अच्छा नहीं करते। ये कंगलू पता क्या कर रहे थे, मुझे वीडियो बना रहे मेरे ऊपर, वीडियो बना बना के पता क्या कह रहे, ये तो मैच शुरू होने से पहले क्रिटिसाइज कर रहा था, पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले। मैंने ये कहा था, मैं कंगलू भाग लो, कुछ नहीं होने वाला, ही खा जाएंगे तुमको, नोच के खा जाएंगे। थोड़ा उल्टा पड़ गया भाई, होता है कई बारी। हम लोग भी आयरलैंड में जाके बहुत हल्का ले गए थे, आयरलैंड को क्या ही कर लेंगे, 6 तो बंदे नहीं है उनके, और हमारे तो पूरे आदमी हैं, तो हो जाता है कई बारी, धरे जाते हैं। लेकिन भाई चैंपियन टीम तो चैंपियन ही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि उनका पैर फिसला था, और इन्होंने बताया इनका तुक्का लगा था। और एक और चीज, जब कोई बड़ी टीम हार जाए ना, ये मत समझा करो खत्म हो गई। अब कहां चला गया ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिशन, सारे लग गए। मैंने पहले मैच में भी तुम लोगों से ही पूछा था, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा कि कंगलू अच्छा खेल गए कि ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश हो रखा है। तुम सबने कहा कि भैया ऑस्ट्रेलिया का ही सत्यानाश हो रखा है। मतलब तब भी मानने को तैयार नहीं थे लोग कि अच्छा खेले हैं। भाई आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे। एक बारी तो दिल हुआ था कल ही लाइव आने का इसी टाइम पे, फिर मुझे यह था, मैंने कहा चलो हो जाने दो, मैच वेच चल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं हुई, इंडिया में एक दिन में 12-13 विकेटें भी गिर जाए मौत पड़ जाती है इनको, अंग्रेजों को, माइकल वोन को, ऑस्ट्रेलिया के सारे एक्सपर्ट्स को, इंग्लैंड के सारे एक्सपर्ट्स को। भले ही कंगलू इन्होंने आउट किए हों या इनको जल्दी जल्दी टेस्ट मैच खत्म कर दिया, अब नहीं टेस्ट क्रिकेट खतरे में पड़ रहा। हमारे इंडिया में आके 3 दिन में मैच खत्म हो जाए, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए, हमें भी तकलीफ होती है यार, लंबा चलना चाहिए। अब सामने वाली टीम के पास टेक्निक नहीं है वो वैसे, तो हम क्या करें। तो अब कोई नहीं बोलेगा, तो ये भी दोगलेपन है भाई उस तरीके से, तो मतलब वो वाली हाल है। बाकी यार मिचेल स्टार्क भाई सच्ची बताना, येस और नो करके बताना, क्या तुम लोगों को थोड़ी सी इस तरीके से जलन टाइप इन अ वेरी गुड वे में होती है कि नहीं होती है, या थोड़ा सोचने पे मजबूर होते हो कि नहीं होते हो, या फिर तुम लोगों की भी ये इच्छा है कि नहीं इच्छा है, या तुम लोगों के अंदर भी ये सवाल आता है कि नहीं आता है कि यार ये बंदा कैसे अपने आप को इतना मेंटेन करके चल रहा है, अपना पेस भी खुद को भी मेंटेन करके चल रहा है, और परफॉर्मर भी है। करियर ही खत्म हो जाएगा बॉस, करियर ही खत्म हो जाएगा, पर इस बंदे की धार नहीं कम हो रही है। हमारे वाले फिट हो गए, आ जाओ, पहला खेला, दूसरे में मूडसानी बना, तीसरे में बाहर, उसके बाद तीसरे में बाहर होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कोई भी इनमें से, ये टोले में से आके एक आदमी कहता है नहीं नहीं सतर्क रहने के लिए हमने उनको रेस्ट करवा दिया गया है, अगली सीरीज से सीधा रूल्ड आउट। हमारा ये चल रहा है भाई, भयंकर मजा, मतलब ट्रीट टू वॉच टाइप का मामला था बिल्कुल। हालांकि 5 विकेटें लेने के बाद फिर उधर पैट कमिंस और बाकी लोगों ने कहा भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा हम भी कर ले। हाँ तो भाई फिर मिचेल स्टार्क ने 6+4 ली हैं और 10 विकेटें ले गया है वो इस टेस्ट मैच में,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार काम हुआ है, मतलब मज़ा आया है, मतलब इस कुर्सी क्यों टेढ़ी कर दी मैंने। हाँ, तो इस तरीके से मामला रहा है भाई लोगों। बाकी मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, ये फाइफर की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ये तो वो काम है, उसने ऑलरेडी एक ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है, वो ब्रेक होना मुश्किल है। 2.5 ओवरों में फाइफर है इस आदमी का, 2.5 ओवरों में 15 बॉल में। तो भाई अब इसने लिया है 22 बॉल में, ये देखो भाई, ये 15 बॉल में 2025 की कहानी है ये, ठीक है। और उसके बाद 19 बॉल में है कुछ स्टैट्स। स्कॉट बोलैंड का भी 19 बॉल में है, स्टुअर्ट ब्रॉड का भी है। ये एक हमारे खिलाफ लिया है इसने भाई ने 1947 में, और अब इसने मिचेल स्टार्क ने लिया है 22 बॉल में, ठीक है। टुडे मतलब कल वाली बात है, ये फाइफर ले गए ये लोग, ठीक है। ये भिखारियों, तुम एक बात बताओ रे, तुम्हारी ऐसी की तैसी इधर आओ रे, तुम्हारी बात पे मुझे बात याद आई है। अरे ये स्वेटर कैसे सिलवा रखे रे तुम लोगों ने? अबे सबका नाप इंजमामुल हक नहीं दिया है क्या? तुम अपने साइज के नहीं सिलवा सकते? मैं तो पिछले लाइव में इनको इतना पेल के गया हूं, इतनी सारी करतूत थी इन लोगों की भाई। जज्बे वाली कौम भाई हार गई, पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? पिछले लाइव को देख लेना भाई, जो पाकिस्तान पे कर रखा है। हालांकि लोग बोल रहे थे अरे उस्ताद जी फॉर्म में आ गए, उस्ताद जी फॉर्म में आ गए। अरे मैं तो आउट ऑफ फॉर्म हुआ ही नहीं भाई। वो इनकी किस्मत फूटी थी कि उस दिन इंडिया का मैच नहीं था, और मेरे पास इंडिया के मैच वाले दिन फिर मैं इनको ले लेता हूँ गोटे नीचे। और इंडिया के मैच वाले दिन तो मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, 88 रनों में और आदमी कितना बोलेगा? 11.5 मिनट बोल चुका हूँ स्टार्टिंग की। भाई इन्होंने स्वेटर सिलवा रखे हैं। मैं शायद वो एक मिनट में पिक्चर लेके आता हूँ, मैं ढूंढ के लाता हूँ, एक सेकेंड इनके। पाकिस्तान स्वेटर कर लेते हैं थोड़ा सा, कहीं से कुछ आ जाएगा मे बी। ये देखिए, और एक बारी इनका रे भाई, ये देखिए भाई, अरे स्वेटर ढीला, परफॉर्मेंस पतली, किंग तुम्हारा बाबर, कोई भी चीज मेल नहीं खा रही तुम्हारी। कम से कम ये तो साइज के बनवा लेते। और मेरे को तो लग रहा है ये पेप्सी वाले भी भूल गए लिखवा के इनकी छाती पे नाम। ये भाई बहुत साल से देख रहे हैं यार, तुम ही मना कर दो इनको। मेरे लिखा दो, तुम इधर आ जाओ, या मेरे नाम भी लिखाओ, इनका तो हटवाओ कम से कम। वो तो इतना गंदा लग रहा था वो अपना ये देखो, ये आगा जी आगे भाई, आगा जी का स्वेटर देखियो भाई। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, यस और नो करना जो रिलेट कर पाए इस चीज को। जब हम लोग ऑफिस जाते हैं ना, या जब हम लोग अपने डेस्क पे काम करते हैं, बेसिकली ऑफिस का बात नहीं है, जब हम लोग डेस्क पे काम करते हैं ना, सर्दियों में भी खास करके, तो बहुत हैवी जैकेट जिससे बाइक पे आए हैं चला के, या वैसे भी नॉर्मली अगर कुछ आपने हैवी पहन रखा है, तो अपना काम करने में दिक्कत होती है, लैपटॉप चलाने में। ये इधर ऐसा ऐसा होता है। इन्होंने कैचे छोड़ी हैं ये बड़े स्वेटर के चक्करों में, हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। वो इधर दाएं, इधर बगलों में फंस रहा है। वो जितनी ऊन थी सारी लगवा दी। और एक और हरकत, ये जो विकेटों के पीछे खड़ा होके ये हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी साहब ये जो पीछे खड़े हैं, ये जो वाइट लिपस्टिक है, ऊंचा पजामा, इसको अकल नहीं है बिल्कुल भी। अरे वो स्वीप कर रहा है, बल्ला लग रहा है, और बल्ला लगने के बाद वो बॉल आ रही है इसकी तरफ कैच होने के लिए, और ये कैच नहीं कर रहा है, ये अपील कर रहा है। और यहीं ये नल्लागिरी खत्म नहीं होती, ये नल्लागिरी आगे भी चलती है। वो बैट्समैन, उसके बाद वो शायद दूसरा था या वही इंसिडेंट था, वो बाहर निकल जाता है, क्रीज से बाहर निकल जाता है, वो आराम से आउट हो सकता है। वो कैच नहीं पकड़ रहा, वो अपील कर रहा है। बनना इसको महेंद्र सिंह धोनी है। और वो जो स्लिप पे खड़ा है आगा जी, उसने बॉल पकड़ी और इसके वाइट लिपस्टिक के हबड़ दबड़ के पैर पे मार दी। इतनी पास से इनका निशाना नहीं लग रहा, और वो फिर उसके बाद कर रहा वाइट लिपस्टिक। उसके इतनी तगड़ी बॉल लगी, पीछे लगी, उसके पैर आगे है ना, मतलब पीछे वाली साइड पे लगी उसके। तो ये इनकी हरकतें भाई, मतलब कैचेज। अरे ये स्वेटर होते हैं यार भैया, अरे नाप के बनवा लो। ये नाप के, ये क्या है, ये क्या पहन रखे हैं? ये देखियो, ये बिना सेव किए लाए हूं मैं चीजें, देखियो जरा। अरे ये छोटी इलायची, ये देखो भाई, सच्ची बताना, घर में ऐसा नहीं लगता कि 7-8 साल का बालक है, पापा का जैकेट पहन के घूम रहा है पूरे घर में दाएं बाएं कि मेरी फोटो खींच दो। और वो बड़ा फनी लग रहा है घर वालों को। फिर कुछ घर वाले इतने जज्बाती होते हैं, उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। फिर वो बच्चा एक दिन बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर बताएगा वो घर वालों को कि मेरी बेइज्जती क्यों करी थी। अभी आगे बताएगा, अभी नहीं बताएगा। ये देख लो, अरे क्या हंस रहे हो? जिंदगी बर्बाद नहीं लग रही तुम लोगों को? ना पोते काम के, ना औलाद काम की।
तो भाई लोगों पोते भी धरे गए हैं उस तरीके से।